दैया साहब हो गए हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए और मैंने भी अपना तकरीबन काम निपटा लिया है और अभी ये जा रहे हैं और मैं अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ और इनका टिफ़िन दे देती हूँ। सफाई सब हो गया है, दीदी सफाई करके चली गई हैं, काम भी सब हो गया है। ये देखो पूरी सफाई ओके कर दी है मैंने। आज ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, किचन भी मेरी साफ़ हो गई है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दिखाने के लिए दैया साहब ऑफिस चले गए हैं। दैया साहब ऑफिस चले गए हैं और काम भी मेरा हो गया है। तो मेरी तबीयत ख़राब है गाइस, 2-3 दिन से मेरा गला ख़राब हो गया है, तो मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आज आप लोगों से कर लेते हैं बातें थोड़ी बहुत, क्योंकि गला ख़राब है 2 दिन से, 3 दिन हो गए मुझे इतनी तबीयत ख़राब है, तो मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और देख लो आज यहाँ मौसम ऐसा है, आंधी हवा चल रही है। आप लोगों के मौसम कैसा है ज़रूर बताना गाइस। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, खाना भी हमारा बन गया है और दैया साहब भी ऑफिस चले गए हैं और ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ लेट स्टार्ट, नहा धो के। उसके बाद ही मैंने अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। काम करने वाली दीदी जो आती हैं वो भी काम करके चली गई हैं और मैंने भी अपना काम निपटा दिया है और खाना भी खा लिया है, क्योंकि मैं आज उठी थी जल्दी, दैया साहब को जाना था जल्दी, और जल्दी उठ के मैंने सारा काम निपटाया है और वो काम करके भी चली गई हैं। खाना भी खा चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह में नेट की प्रॉब्लम थी तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग की स्टार्ट कर लेते हैं। लेट तो हो गए लेकिन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो खाना भी आप देख सकते हो, किचन में मैंने साफ़ कर दिया, मैं खा चुकी हूँ। और इधर बेडरूम की भी बेटा नहीं है आज, बेटा कहीं गया हुआ है, तो वैसे वो बेडरूम में घुसने नहीं देता है, काम करता रहता है, तो उसका बेड भी मैंने ठीक कर दिया है। इधर सोफ़ों की सफाई भी मैंने कर दी है, क्योंकि ये मेरे से रोज़ रोज़ नहीं होता है, मैं कभी कभी ही करती हूँ। रोज़ाना कपड़े मार देती हूँ वैसे ही, और डीपली मैं हफ्ते में 1 दिन ही करती हूँ ढंग से सफाई। इस बेडरूम की भी मैंने चादर ठीक कर दी हैं, इस बेडरूम की भी चादर ठीक कर दी हैं। कुल मिला के मेरा काम ख़त्म हो गया है। अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मौसम ठंडा हो गया गाइस, 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल ठंडा है। बर्फ़ गिरी लग रहा है, कहीं न कहीं बर्फ़ गिरी है। इतनी ठंड है कि कंबल में पैर दे के बैठते हैं। अचानक पहले गर्मी आ गई थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है, अभी इतनी ठंड हो गई है कि उसके बिना, कंबल के बिना नहीं बैठा जाता दिन में। और हमारा घर नॉर्थ ईस्ट फेस का है, तो इसमें ज़्यादा ही ठंड रहती है, और सामने पार्क है तो ज़्यादा ठंड रहती है। तो अभी मैं चलती हूँ बालकनी में, और बालकनी में चल के आपको दिखाती हूँ मौसम का मिजाज। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मौसम का हाल। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, ये मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे। ये डेली वाले कपड़े हैं, ये मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे, ज़्यादा नहीं थे। जब मैं नहाने गई उसी टाइम मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े भी सूखने वाले ही हो रहे हैं। हवा चल रही है इतनी तेज़, हमारे इधर आंधी बहुत तेज़ चल रही है गाइस, आप देख सकते हो। धूप इतनी तगड़ी है और आंधी भी कम नहीं है, इतनी तेज़ हवा है और इतनी मिट्टी उड़ रही है। 2 दिन हो गए, पता नहीं क्या है, इतनी तेज़ हवा चलती है। आप लोगों के मौसम कैसा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे तो यहाँ मौसम इतना वो हो गया कि आंधी आंधी चलती है, बहुत बहुत गंदा सा ही मौसम है, बीमार होने वाला। और गाइस मेरा हो गया था गला ख़राब 2 दिन से, तो मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। ये देखो लोग बैठे तो हैं पार्क में, जिनको काम नहीं होता है, जो रिटायरमेंट के बाद वाले जो लोग हैं, जो रिटायरमेंट के बाद घूमना फिरना करते हैं, वो वाले लोग दिन में आके बैठ जाते हैं गाइस, और अच्छा भी लगता है। उन्होंने नौकरी जितने दिन करनी थी कर ली, उसके बाद अपना पार्क में आके बैठ जाते हैं गुट बना के, और यहाँ बातें चलती रहती हैं, कोई इलेक्शन की, कोई कहीं की, कोई कहीं की, और इनका टाइम पास हो जाता है। और मेरे यहाँ से दिखते रहते हैं और घर में भी आवाज़ आती रहती है इनकी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि पार्क में चहल पहल है। तो गाइस अभी चलती हूँ अंदर,
तो गाइस अभी मैं बालकनी से आ गई हूँ अंदर, और अंदर बैठ के आपसे कर लेती हूँ मैं बातें। तो गाइस आपसे बैठ के बातें कर लेते हैं। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी गाइस। मैं ज़्यादा आज कुछ भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरा गला ख़राब था। कल भी, परसों भी, 3 दिन हो गए मेरा गला ख़राब है। मैं कहीं नहीं गई, दवाई लेने गई थी, और दवाई खाई है तो थोड़ा आराम है, मैं उठी हूँ। नहीं तो पूरे दिन में ऐसे मन करता है जैसे आंखें बंद करके सो जाओ, आंखें बंद करके सो जाओ। तो गाइस ये जो जाती ठंड है ये सबको परेशान करती है, तो प्लीज़ आप भी बच के रहना। मैं तो इसकी चपेट में आ गई हूँ। 2 दिन तो ऐसा रहा कि उठा ही नहीं जा रहा था, बेटे भी नहीं थे। और बेटा एक तो पहले ही चला गया था, आपको मैंने बताया था, वो एक शादी में आया था और वो चला गया। दूसरा बड़े वाला था, वो भी अपने काम से कहीं बाहर गया हुआ है। तो हमारे दैया साहब ने ही अपना चाय नाश्ता सब कुछ इन्होंने ही बनाया, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, मेरा गला खराब इतना हो गया था। तो कभी कभी दैया साहब भी मेरी मदद कर देते हैं, चाय वाय बना लेते हैं, ब्रेड घी लगा के ब्रेड सेक लेते हैं। बस इतना काम तो वो कर देते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं वो, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मान लो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो बच्चों को फ़ोन कर देंगे और बच्चे खाना बुक करवा के भेज देते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता। जब बच्चों से बात होती है कि तबीयत ख़राब है मम्मी की, और मैं बोल देती हूँ कि मैं अभी उठी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा ज़ुकाम हो गया है, मेरा बुखार हो गया है, तो पता भी नहीं लगेगा। उसके पापा जब ऑफ़िस से आएँगे तब तक तो हमारे घर में खाना आ जाएगा। मुझे जब बेल बजेगी और मुझे फ़ोन आएगा कि मम्मी बाहर देखो कोई आया है, जब मैं बाहर दरवाज़े पे जाऊँगी ना, जब डिलीवरी वाला दिखेगा तो मैं अचंभे में पड़ूँगी। मैं बोलूँगी क्यों मैं भेज दिया ये खाना? हम लोग कितना खाना खाएँगे? क्योंकि मैं तो ये होता है जब तबीयत ख़राब होती है ना तो खिचड़ी बना लेती हूँ, कभी दलिया बना लेती हूँ, और हमारे दैया साहब खा भी लेते हैं, बहुत सीधे हैं। चाहे किसी के साथ भी खाना दे दो, ये मना नहीं करते हैं। तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग ऐसे ही हैं गाइस। हम तो चटनी के साथ रोटी भी खा लेते हैं, और दूध के साथ चटनी, रोटी ये सब मिला के भी हम लोग खा लेते हैं। हमारे हरियाणा और राजस्थान वाले लोग ऐसे ही करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? हम तो हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं और दूध का गिलास भर लेते हैं, हमारा खाना हो गया। ऐसे ही हम लोग सिलबट्टे पे चटनी बना लेते हैं, लस्सी का गिलास भर लिया, दही ले लिया, हमारा खाना हो गया। तो हमारा सिंपल खाना है गाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो टिफ़िन में भी दे देती हूँ कभी-कभी चटनी और लस्सी, और हमारे दैया साहब खा लेते हैं। तो ऐसे ही है गाइस, प्लीज़ आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके बताना। ये नहीं है कि आज ये दिया वो दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गाइस अभी भी मैं शाम को जाऊंगी दवाई लेने, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। मुझे गले में खरांश सा हो गया था और खांसी भी आ रही है। तो खांसी रात को बहुत परेशान करती है। उन्होंने पीने की दी थी, वो ख़त्म हो गई है, और उन्होंने दोबारा बोला था डॉक्टर साहब ने कि दोबारा आना। तो आज दोबारा एक बारी और जाऊंगी, दैया साहब आएंगे जब, उनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं और अकेली मेरे बस की नहीं है। तो जब वो टाइम से आ जाएंगे तो जाऊंगी, अगर टाइम से नहीं आए तो मुश्किल है जाना, क्योंकि उनका काम ऐसे ही है। दैया साहब का बैंक का काम है, ये बैंक में नौकरी करते हैं, तो मुश्किल होता है छुट्टी देना। जब तक इनका काम ख़त्म नहीं होता है तब तक ये घर नहीं आते हैं, पूरा अपना काम हिसाब किताब करके ही घर आते हैं। तो गाइस ऐसे ही है, क्या करें? नौकरी है, नौकरी तो करनी पड़ेगी, और हम लोगों को हैंडल भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें साथ भी देना पड़ेगा। ऐसे अकेला बंदा कहाँ तक क्या कर सकता है? कई बारी लेट हो जाते हैं, बच्चे आए हुए होते हैं तो खुद बच्चे छोड़ के भी आते हैं और लेके भी आते हैं, ऐसे भी करते हैं। जैसे इलेक्शन में ड्यूटी थी, ये 3-4 दिन नहीं आए, तो मेरे मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हुई, बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैं अकेली थी। तो ऐसे ही होता है गाइस। मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ, और आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो गाइस, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और गाइस मेरे कमेंट कम होते हैं, कमेंट ज़्यादा होते हैं सॉरी, और लाइक कम होते हैं। कमेंट ज़्यादा और लाइक कम, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। ये लाइक और कमेंट दोनों कर दो, कौन से पैसे लग रहे हैं? ऐसा मत करो। देखो, जो नहीं करता है उसका भी पता रहता है, क्योंकि रोज़ हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो पता ही रहता है किसने नहीं किया होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं किसी के भी चैनल पे जाती हूँ तो मैं लाइक कमेंट दोनों करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल वॉच करना और लाइक कमेंट दोनों करना। क्योंकि गाइस देखो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे पूरे दिन हम लोग लाइव में बैठे रहते हैं, और फिर एक वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो भी आपस में सपोर्ट से ही चलती है। तो प्लीज़
हम लोग जो यूट्यूब पे आए हुए हैं, यूट्यूब फैमिली है हमारी, तो प्लीज़ एक दूसरे की मदद करो, किसी को अन मत करो, क्योंकि अन करने से दोनों का नुकसान होता है। डेली हमारे 2-4 अन होते हैं, तो बड़ा दुःख होता है, क्योंकि हम किसी की लाइव में जाते हैं या हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वो लोग एक दूसरे का करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन उसको अन कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि अन करने से हम दोनों का नुकसान होता है। हमारा तो होता ही है, लेकिन जो अन करता है उनका भी होता है, तो ऐसे मत करो। प्यार बनाए रखो एक दूसरे से, जितना भी टाइम मिलता है एक दूसरे की सपोर्ट करो, एक दूसरे की लाइव में जाओ, एक दूसरे की वीडियो फुल वॉच करो, जिससे उसको सपोर्ट मिले, उसका वॉच टाइम बढ़े। और शॉर्ट वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो। शॉर्ट वीडियो कितने मिनट की होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है। तो उसको भी पूरा सुनो, ये नहीं है कि पहले कमेंट करो। तो गाइज़ मेरी आदत है, मैं हमेशा वीडियो फुल वॉच करती हूँ, जब भी कमेंट करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही किया करो। जब तक पूरी वीडियो ना देख लो, तब तक कमेंट मत किया करो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद देख लो, रात को देख लो, दिन में देख लो, दूसरे दिन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलते-चलते जो कमेंट करते हैं ना, वो सही नहीं होता है। तो गाइज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करना, अच्छे-अच्छे कमेंट करना। हम लोगों को भी वीडियो बनाने का मन करता है। और आज मेरा गला ख़राब था, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, कहीं जाने का हमारा प्रोग्राम ही नहीं बना। फिर मैंने मन में सोचा मैं क्या डालूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास घर का कंटेंट होता है, खाना बनाया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। तो कई बार ये होता है गाइस, हम लोग तो रात की सब्ज़ी भी सुबह में खा लेते हैं, जब दैया साहब को नहीं जाना होता है, दोनों जने रहते हैं। तो बच्चे होते हैं, जब ज़्यादा नखरे होते हैं कि क्या बनाया है मम्मी, ये बनाया है, वो नहीं बनाया, वो ऐसे होता है। और जब हम लोग दोनों होते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी रात की सब्ज़ी बच जाती है, तो हम सुबह में वो भी खा लेते हैं, और सुबह की बच जाती है तो उसको शाम को खा लेते हैं। हम लोग ऐसे ही आदमी हैं गाइस, सिंपल आदमी हैं, साधारण आदमी हैं। तो प्लीज़ हमारी भी सपोर्ट किया करो, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता है। कई बारी दैया साहब को बाहर ट्रेनिंग पे जाना होता है, मीटिंग में जाना होता है, वो खाना नहीं लेके जाते हैं, तो मैं अपने अकेले के लिए कभी भी सब्ज़ी रोट नहीं बनाती हूँ। मेरे पास वही बचा हुआ जो कुछ होता है, मैं वही खा लेती हूँ। चाय बना लेती हूँ, उसके साथ कभी पराठा बना लेती हूँ, हल्का-सा घी लगा के। और या फिर मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। तो मैं ऐसा मेरे पास ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं होता है, तो मुझे तो सिर्फ़ आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। मेरा चैनल पे आने का मकसद ही यही था गाइज़, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, अकेली-अकेली मैं बोर हो जाती थी। गाँव में होता है कि एक-दूसरे से बातें कर लो, शहर में गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इधर का एरिया ऐसा, सोसाइटी का ऐसा ही एरिया है, सेक्टर का, एक-दूसरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सब बच्चे-बच्चे ज़्यादा लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में, यहाँ कंपनी में नौकरी करने वाले, तो बंदा अकेला बोर हो जाते हैं। हमारे घर में भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 मिनट किसी से बात कर लो। तो मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद था, आप लोगों से बातें करना, और सारे दिन मन लगा रहे और बोरिंग ना हो। तो बच्चों ने बोला मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो डाल लो। इसलिए मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी थी। बाकी मुझे और कोई लालच नहीं था गाइज़, और अभी इतना लगाव हो गया आप लोगों से, प्यार हो गया है कि एक-दूसरे से अगर बात नहीं करते हैं, लाइव में हो या फिर वीडियो, या फिर एक-दूसरे की वीडियो ना देखें, तब तक हमें लगता है कि आज हमने कुछ नहीं किया है। तो गाइज़ ऐसा लगाव हो गया है आपस में एक-दूसरे का, हमारा एक ऐसा परिवार बन गया है कि एक-दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, बातें किए बिना नहीं रहा जाता है। तो गाइज़ अगर किसी से किसी बात से अगर बुरा भी लग जाता है, तो प्लीज़ उसको अपने दिल से ना लगाया करो। एक-दूसरे का प्यार ऐसे ही बनाए रखा करो, क्योंकि एक-दूसरे यूट्यूब पे दिल पे नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वैसे ही आदमी नॉर्मल हो जाता है। एक बार ही थोड़ा कुछ होता है, किसी की बात का बुरा लग जाए, तो मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती हूँ। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग मिल-जुल के रहो, एक-दूसरे का साथ दो, एक-दूसरे की सपोर्ट करो। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है। और मेरी लाइव आती है गाइज़ दोपहर में 2 बजे, कभी-कभी मैं 1 बजे भी आ जाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, मेरी लाइव में सब लोग आएँ, बहुत अच्छा लगता है अगर सब लोग आते हैं तो।
तो गाइज़ ज़्यादा कंटेंट कुछ नहीं होता है, यही कंटेंट है मेरे पास घर का काम ये सब। तो घर के काम के लिए हमने मेड लगाई हुई है, वो करके चली जाती हैं। मैं थोड़ी बहुत ये सोफ़ों-साफ़ों की डस्टिंग वस्टिंग ये सब मैं काम कर लेती हूँ, बाकी मैं कोई ज़्यादा काम नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे भी नहीं करने देते हैं और हमारे दैया साहब भी नहीं करते हैं और मैं रहती हूँ बीमार तो मेरे से इतना होता भी नहीं है। पहले मेड चली गई थी अपने मायके या घर लगा लो या अपने कहीं चली गई थी। ये लोग बंगाल साइड के हैं तो उस टाइम मैंने किसी को नहीं लगाई थी। मैं खुद ही करती थी। आपने देखा भी होगा जब मैंने चैनल बनाया उस टाइम, मैं खुद ही काम करती थी। मैंने बीच में नहीं लगाया था क्योंकि ये बोल के गई थी कि दीदी मैं आऊँगी 1 महीने बाद। तो ये कम से कम भी 2 ढाई महीने के बाद आई। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं रोज़-रोज़ बदलना अच्छा नहीं रहता। आ जाएगी कर लेगी काम, तो ये दोबारा से आ गई है तो यही काम करती है, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। हाँ, मैं बर्तन नहीं करवाती हूँ गाइज़, बर्तन खाना मैं खुद बनाती हूँ, बाकी सफाई का काम ये करती है। डस्टिंग वस्टिंग या थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी ये कर लेती है, मेरे से इतना ही काम होता है। कपड़े की वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप लोगों से बात करके गाइज़ बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो भी फुल वॉच करना, अच्छे-अच्छे कमेंट करना और मेरी लाइव में ज़रूर आना गाइज़। मेरी लाइव का टाइम है दोपहर में 2 बजे और रात को मैं 9 बजे के बाद आती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। सुबह में मैं 5 बजे जब उठती हूँ, उस टाइम भी मैं लाइव लगा देती हूँ। तो प्लीज़ अगर जो लोग रात को नहीं आ पाते हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे से मैं 8 बजे तक लाइव चलाती हूँ। तो प्लीज़ उसमें ज़रूर आएँ। जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उनकी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो सपोर्ट करते हैं और मैं भी उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट ज़रूर करती हूँ, तो एक-दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखो मैं ये नहीं कहती कि कोई लाइव में घंटे लगे, नहीं। किसी के पास 2 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट के लिए आ जाओ। अगर नहीं टाइम है तो एक बार राम-राम करके चले जाओ, इसमें ही बहुत होता है। तो एक-दूसरे से मिलके बहुत अच्छा लगता है गाइज़ और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। तो गाइज़ अभी मैं थोड़ी चाय बना के भी पीऊँगी और फिर मैं लूँगी दवाई। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए छोटे-बड़ों को, भाई-बहनों को, चाचा-ताऊ, मेरे से जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सभी को प्रणाम, छोटे बच्चों को प्यार। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री